पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। बोल न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में नमाज ईद अदा। खुतबा ईद के बाद मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए भी दुआएं मांगी गईं, जिसके बाद शहरी एक दूसरे से ईद मिले और मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। बड़ी ईद पर बड़ी मुबारकबादें। सदर और वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को ढेर सारी मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कुर्बानी की असल रूह को समझकर अमली ज़िंदगी में ईसार कुर्बानी का मुजाहिरा करना चाहिए। ईद उल अज़हा पर नमाज ईद की अदायगी के लिए मुल्की सरबराहान वुज़रा इज्तिमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मॉडल टाउन लाहौर, वज़ीर नवाज शरीफ जाती अमरा में ईद की नमाज अदा करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर राना मशहूद नमाज ईद लाहौर में पढ़ेंगे। गवर्नर सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह और मेयर कराची में ईद की नमाज पढ़ेंगे। मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन जॉइंट चीफ फॉर सर्विसेज चीफ की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। असर क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी के अजीम जज्बे की याद दिलाती है। मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी, अमन के लिए शहदा और गाजियों के मकरूज हैं। वतन के लिए शहदा और गाजियों की लाजवाब कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल अज़हा हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और ईसार का दर्ज देती है। पाकिस्तान की खातिर झूठी अना की कुर्बानी देने का अहद करना है। ज़बानी जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में मुनाफ़क़त की कुर्बानी देना होगी। वतन अज़ीज़ का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अल्लाह करीम ग़ज़ा की हिफाजत और फ़लस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की भी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमा की सख्त सिक्योरिटी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कानून नाफिज करने वाले एहलकार अलर्ट। रेंजर्स, एफसी समेत पुलिस एहलकार ईदगाहों के एतराफ तैनात। बड़ा अच्छा हमें टाना ही खिलाया। मुझे बहुत मजा आया। मैंने अपने बकरों को नहलाया, खिलाया, उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, एंजॉय करती हूँ उनके साथ। ये मैं बहुत अफसरदा होगा और इससे मोहब्बत तो बहुत है, मगर फिर ये कल चला जाएगा तो बहुत दुख होगा। अभी से ही दुख हो रहा है। कुर्बानी के जानवरों से गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गईं। मानूस जानवरों से बिछड़ने का वक्त आ गया। बच्चों ने भी आओ भगत तेज कर दी। कोई चारा खिला रहा है तो कोई पानी पिला रहा है। किसी के हाथ में एक गाय की तो किसी के हाथ में बकरी की रस्सी है। कुर्बानी के लिए लाए गए मेहमान जानवरों के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। कई शहरों में मवेशियों को सजावटी अशिया से सजा डाला। जानवरों की तरह कसाबों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। मौसमी कसाईयों के नखरे उरूज पर शहरियों से मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। कुर्बानी के लिए गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल ऑर्डर्स की तादाद कम, ताहम कसाबों ने अपने रेट्स कम न किए। कसाब ईद के पहले रोज़ बड़े जानवर की कुर्बानी के 30 से 35 हज़ार मांग रहे हैं, जबकि बकरे, छतरे और दुम्बे की कुर्बानी के 10,000 तलब किए जा रहे हैं। तो यार ईद उल अज़हा के लिए जो चुरी अभी यहाँ पर ले रहे हैं, रेट अभी काफ़ी बेहतर हुए पहले से। पहले तो महंगाई ज़्यादा था, अभी पहले की निस्बत अभी थोड़ा सही है। कुछ नए औजार वगैरह खरीदने थे और पुराने औजार वगैरह मरम्मत करने थे, और इधर आए हैं तो नए औजारों वगैरह का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। ईद कुर्बा पर चाकू, छुरियां और बुगदे तेज करने के रेट भी बढ़ा दिए गए। दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों का कहना है कि मामूल से ज्यादा रश बढ़ने पर रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। ईद के करीब आते ही मुनाफा खोरों की चांदी। ईद के पकवानों की हर चीज़ महंगी कर दी। प्याज और टमाटर की कीमतों में 40 से 50 रुपए फ़ी किलो इजाफा।
सक्खर में हरा धनिया 100 रुपये का, मसाले भी महंगे। कोयटे में अदरक 800 रुपये और लहसुन 600 रुपये में फरोख्त। कुछ मसाले भी महंगे हो गए। प्लान नहीं है, सोएंगे, अल्लाह का शुक्र है, यही प्लान है हमारे। ईद के दूसरे दिन बनाएंगे खाना, पहले दिन हम लोग बाहर से मंगवा के देंगे, बाकी गेस्ट आएंगे तो बस। सारा दिन बच्चे बिजी रखते हैं, कभी मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए चीज़ें बन रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ होती है, हर एक की फरमाइश होती है, ये सब कुछ होती है, पुलाव वगैरह, बस ये सारी मसरूफियत रहती है हमारी। ईद उल अज़हा पर ख़वातीन ने मज़ेदार खाने बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। सुबह सुबह कुर्बानी के साथ ही कलेजी भूनी जाएगी, इसके बाद कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई और फिर रात में टिक्का बोटी पार्टी होगी। माहिरीन सेहत का कहना है कि ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। बानी पीटीआई को तमाम सियासी पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। पीपी रहनुमा मौला बख्श चांडियों का मशवरा, बोले मुल्क की आवाम की खिदमत करें, अगर आवाम को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। मुखालिफिन को गाली देना आम हो गया, बानी पीटीआई को मुसल्लत किया गया था, इनकी बातें मायूस कर रही हैं। पाकिस्तान के अमन के लिए हम भी बैठे और बैठना पड़ेगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि बजट के खिलाफ तहरीक चलाने के मुखालिफ है, मसाइल पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हल किए जा सकते हैं। उन्होंने गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मजम्मत कर दी। सिंध में सुई गैस सार्फिन के लिए 4 रोज़ की खुशखबरी। ईद के बाद 7 से 20 जून की रात 12 बजे तक लोड शेयरिंग की छुट्टी। कराची समेत सिंध भर के शहरों को बिला तातुल गैस मिलेगी। SSGC ने ईद उल अज़हा पर गैस फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। आज से 18 जून तक रात 12 बजे तक गैस बंदिश नहीं होगी, एलामिया जारी। मतन के मुताबिक अगले दिन से गैस लोड शेयरिंग का पुराना शेड्यूल बहाल हो जाएगा। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात। तुर्किया, जापान, टोक्यो जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कनाडा, अमेरिका, यूरोप समेत बाज़ इलाकों में मुसलमानों ने ईद मना ली तो कुछ आज मना रहे हैं। बरतानिया में इस साल भी 2 ईदें, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। कौमी टीम का सफ़र वर्ल्ड कप T20 इख्तिताम पजीर। आयरलैंड का 106 रन का हरफ 19वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने जो 2 छक्के लगाकर मैच जितवाया। बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन ये मैच टीम को सुपर 8 तक रसाई ना दिला सका। बानी पीटीआई की पॉलिसी से खेल को बर्बाद किया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट ज़रूरी है। क्रिकेट में सर्जरी नहीं, क्लीन अप की ज़रूरत है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा होना चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि बोर्ड में करप्शन की निशानदेही पर पेंशन बंद हुई, मुझे संगीन धमकियां दी गई। सबसे आसान काम मैदान से बाहर बैठकर तबसरा करना है। अभी क्रिकेट खेलने पर ध्यान ज़्यादा है, जब खेल छोड़ दूंगा तो फिर जवाब दूंगा। बाबर आजम के फ़ैन ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद की पुरानी वीडियो शेयर कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द जहनुम वासिल मारे गए। दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों बेगुनाह शहरों के कत्ल में मुलव्वस थे। जख्मी, रोती तड़पती ऊँटनी के लिए मसनूई टांग का बंदोबस्त हो गया। सांगड़ में सफाक वडेरे के जुल्म का शिकार ऊँटनी कराची मुंतकिल। जानवरों के शेल्टर में इलाज शुरू। दुबई में मुकीम कराची का शहरी भारत से मसनूई टांग मंगवाएगा। गैर सरकारी तंजीम देखभाल करेगी। ऊँटनी की टांग काटने पर जमींदार, उसके बेटे समेत 5 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जमींदार के 2 साथियों ने एतराफ़ जुल्म कर लिया। हैदराबाद में भी बेजुबान जानवर पर जुल्म। मेरे गधे से लड़ाई क्यों की, मालिक ने कुल्हाड़ी के वार से दूसरे गधे की टांग काट दी। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। जानवरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जानवरों से नारवा सलूक करने पर नोटिस। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को इलाज और मसनूई टांग लगाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बताया कि IIT सिंध से कहा ऊँटनी की टांग काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीपी रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं कि ऊँट की मसनूई टांग के लिए कंपनी से राब्ते में। सेनेटर कुरतुल ऐन ने कहा कि बेज़ुबानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने बताया कि गैर सरकारी तंजीम ऊँट का बेहतरीन इलाज कर रही है। ऊँट को मसनूई टांग लगाकर चलने के काबिल बनाएंगे। गजा पट्टी में ईद उल अज़हा का त्यौहार जंग के साये में। हज़ारों अफराद ने महसूर
शुमाली गजा में मुनहदिम मसाजिद और इमारतों के दरमियान ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। गजा के दीगर हिस्सों में नमाजी ईद उल अज़हा के छोटे बड़े इज्तिमात। सहूनी कुव्वत फ़लस्तीनियों का अज़म और हौसला पुस्त नहीं कर सकती। ईद के रोज़ भी इसराइली फ़ौज के हमले, कई घर और रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क, ताजिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन के सरबराहां से टेलीफोन पर रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर और बरादर अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। टेलीफोन गुफ्तगू में दोनों मालिक प्याम, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीन के सिफारत खाने आमद। मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा चीन के हवाले से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने फराहम करदा सिक्योरिटी मामलात पर इत्मीनान का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।